लॉ अवाइडिंग सिटीजन मूवी। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है क्लाइड सेल्टन से, जो एक हैप्पी फैमिली मैन था। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया तबाह हो गई जब दो क्रिमिनल्स उसके घर घुसते हैं और उसका परिवार ब्रूटली मार दिया जाता है। सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक उसके लिए तब होता है जब कोर्ट सिस्टम इन क्रिमिनल्स को छोड़ देता है और एक को तो सिर्फ एक छोटी सी सजा मिलती है। क्लाइड के लिए ये सिर्फ इंजस्टिस नहीं था, ये एक धोखा था। उसके बाद क्लाइड अपने तरीके से इंसाफ ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन ये सिंपल रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये एक डेडली इंटेलिजेंट गेम है जो क्लाइड खेलता है एक मास्टरमाइंड की तरह। एक एक करके वो उन सब को टारगेट करता है जो सिस्टम का हिस्सा है। पुलिस, लॉयर, जजेस, कोई भी सेफ नहीं है। हर अटैक में स्ट्रेटजी होती है, हर मूव वेल प्लान्ड होता है। फिल्म का सस्पेंस उस टाइम पीक पे होता है जब क्लाइड जेल में होता है, फिर भी अटैक्स होते रहते हैं। आप सोचोगे कि जेल में होते हुए ये सब कैसे पॉसिबल है। यही फिल्म का बिगेस्ट ट्विस्ट है। क्या क्लाइड अपने पूरे रिवेंज को पूरा करेगा या लॉ उसको फाइनली रोक पाएगा। ये फिल्म आपको एंड तक एक रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगी। एक्शन, टेंशन और सरप्राइजेस का फुल डोज मिलेगा। मैट्रिक्स मूवी। द मैट्रिक्स एक माइंड बेंडिंग साइंटिफिक फिल्म है जो एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जो सच लगती है लेकिन असल में एक फेक रियलिटी है। कहानी शुरू होती है एक हैकर नियो के साथ जो हमेशा ये महसूस करता है कि दुनिया में कुछ तो गलत है। उसकी लाइफ बदलती है जब उससे मॉर्फियस नाम का एक मिस्टीरियस आदमी कांटेक्ट करता है जो उसे बताता है कि जो दुनिया हम देखते हैं वो एक इल्यूजन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे द मैट्रिक्स कहते हैं। असली दुनिया में ह्यूमंस काम नहीं कर रहे बल्कि मशीन्स ने उन्हें कैप्चर कर रखा है और उन्हें एक सिमुलेटेड रियलिटी में बंद कर दिया है। ह्यूमन बॉडीज को सिर्फ बैटरीज की तरह यूज किया जा रहा है ताकि मशीन्स अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी ले सकें। नियो को जब ये सच्चाई पता चलती है तो उसके सामने दो चॉइसेस होती हैं, ब्लू पिल लेकर अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाना या रेड पिल लेकर द मैट्रिक्स से बाहर निकलना और सच्चाई को फेस करना। नियो रेड पिल चूज करता है और असली दुनिया में आता है जहाँ मशीन्स और ह्यूमंस के बीच एक बड़ी जंग चल रही है। इसका बिलीफ है कि नियो द वन है, वो व्यक्ति जो द मैट्रिक्स को तोड़कर ह्यूमैनिटी को आजाद करेगा। नियो को मशीन्स के डेंजरस एजेंट्स का सामना करना पड़ता है, स्पेशली एजेंट स्मिथ जो एक रूथलेस प्रोग्राम है। फिल्म में नियो अपनी पावर डिस्कवर करता है, बुलेट डॉजिंग से लेकर सुपर वुमन स्ट्रेंथ तक, और धीरे धीरे वो द मैट्रिक्स के रूल्स को ब्रेक करना सीख जाता है। एक्शन, सस्पेंसेस, जॉ ड्रॉपिंग, स्लो मोशन में बुलेट्स को डॉज करना, मार्शल आर्ट फाइट्स और इसके स्क्रैपर्स के ऊपर से लीप्स मारना, सब कुछ नेक्स्ट लेवल है इस मूवी में। द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी। ये एक इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानी है एंडी डिफ्रेन की, जो एक सक्सेसफुल बैंकर होता है। उस पर अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर का झूठा इल्जाम लगता है और उसे शॉशैंक जेल भेज दिया जाता है जहाँ काफी बुरे क्रिमिनल्स होते हैं। एंडी अपना दोस्त कभी नहीं मानता लेकिन जेल में भी वो अपनी होप नहीं छोड़ता। शॉशैंक जेल की लाइफ हार्ड होती है, करप्शन, वायलेंस और दुखों से भरा, लेकिन एंडी अपने इंटेलिजेंस का यूज करके वहाँ सर्वाइव करता है। वो अपना टाइम जेल की लाइब्रेरी को ठीक करने और दूसरे प्रिजनर्स को पढ़ाई सिखाने में लगाता है। वहाँ उसकी दोस्ती रेड नाम के एक प्रिजनर से होती है जो जेल के सबसे पुराने और रेस्पेक्टेड प्रिजनर्स में से एक होता है। एंडी का पेशेंस और इंटेलिजेंस उसे एक यूनिक इंसान बनाता है। वो जेल के करप्ट ऑफिसर्स के लिए इलीगल काम करता है लेकिन उसका अपना एक सीक्रेट प्लान भी होता है। 19 साल बाद एंडी अपने स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू जेल से एक डेयरिंग एस्केप करता है, एक टनल के जरिए जो उसने अपने सेल में छुपके से बनाया होता है। वो जेल के वार्डन और करप्ट ऑफिसर्स को एक्सपोज कर देता है और फाइनली अपनी आजादी पाता है। फिल्म का मैसेज पावरफुल है, होप कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशंस हो। एंडी की कहानी दिखाती है कि पेशेंस और डिटर्मिनेशन से इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है और जेल जैसी डिप्रेसिंग जगह में भी होप सबसे बड़ी चीज होती है। द शॉशैंक रिडेम्पशन एक सोलफुल फिल्म है जो आपको डीपली इंस्पायर करेगी और आपके दिल को छू जाएगी। ओलंपस मूवी एक हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें व्हाइट हाउस पे एक टेरिफाइंग अटैक होता है। कहानी शुरू होती है माइक बेनिंग से, जो एक फॉर्मर सीक्रेट सर्विस एजेंट होता है। उसकी ड्यूटी प्रेसिडेंट बेंजामिन एशर की सिक्योरिटी करनी थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसे ये ड्यूटी से हटा दिया जाता है। एक दिन एक नॉर्थ कोरियन टेररिस्ट ग्रुप व्हाइट हाउस पे धमाकेदार अटैक करता है और प्रेसिडेंट को हॉस्टेज बना लेता है। इस डेंजरस सिचुएशन में व्हाइट हाउस को ओलंपस कोड नाम दिया जाता है और अब ओलंपस टेररिस्ट के कब्जे में होता है। टेररिस्ट का मकसद न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स को कैप्चर करना है जिससे वो अमेरिका पे बड़ा अटैक कर सके। माइक जो अब एक नॉर्मल जॉब कर रहा था वापस एक्शन में आता है जब वो चुपके से व्हाइट हाउस में घुस जाता है। वो एक वनमैन आर्मी की तरह टेररिस्ट के खिलाफ लड़ता है अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस का यूज करके। माइक का मिशन है प्रेसिडेंट को बचाना, टेररिस्ट के प्लान को फेल करना और एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रोकना।
फिल्म फुल ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस है, गन फाइट्स, एक्सप्लोजन्स और एज ऑफ द सीट सस्पेंस। माइक का कैरेक्टर टफ फियरलेस सोल्जर का है जो कुछ भी करके अपने देश को बचाने के लिए रेडी है। ओलंपस हैज फॉलन एक इंटेंस फास्ट पेस्ड फिल्म है जिसमें एक्शन के साथ पैट्रियोटिज्म का स्ट्रॉन्ग डोज भी है। और दोस्तों इसके 2 पार्ट और भी हैं, लंदन हैज फॉलन, एंजल हैज फॉलन, आप देख सकते हैं।